सुंदरकांड हम कब पढ़ें, किस दिन पढ़ें, क्या उसका कोई नियम और विधि है? सुंदरकांड से हमें क्या फल मिलता है? हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शो राम लखन जानकी, जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, सुंदरकांड पढ़ने से हमें कुछ फायदा होता है या उसके लाभ क्या हैं? सबसे पहला कमेंट है कि उससे होता क्या है, सुंदरकांड पढ़ने से होता क्या है, और क्या सुंदरकांड पढ़ने से जो घर की निगेटिव एनर्जी होती है या फिर पितृदोष वगैरह वो समाप्त हो जाता है? क्योंकि लोग इससे कहीं ज़्यादा परेशान हैं। जो घर की प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर कहीं पितृदोष होता है घर का, या फिर बाहरी निगेटिव एनर्जी घर में एंटर कर जाती है, या फिर इस चीज़ से सब बहुत परेशान है। और दूसरी बात, सुंदरकांड हम कब पढ़ें, किस दिन पढ़ें, क्या उसका कोई नियम और विधि है? आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ़ायदा क्या है उसका। सुंदरकांड से हमें क्या फल मिलता है, जिसमें संसार की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हम हासिल ना कर सकें। सुंदरकांड से, पूजा से, भक्ति से, इससे हमें कुछ भी प्राप्त हो सकता है। हम सुंदरकांड और अपनी भक्ति, पूजा पाठ, हनुमान चालीसा या फिर तरह तरह की जो भी चालीसा हुई, मतलब जाप हुए, मंत्र हुए, उनसे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो क्या है हम आगे बताएंगे। और फ्रेंड्स, हमें किस दिन करना है, आपके लिए कोई दिन फिक्स नहीं है। ज़्यादातर लोग मंगलवार को करते हैं या फिर शनिवार को करते हैं। आपके पास जब समय हो आप तब कर सकते हो। अब आई बात कि सुंदरकांड के लिए ज़रूरी क्या है। फ्रेंड्स, जब हम सुंदरकांड सुनाते हैं तो किसको सुनाते हैं? हनुमान जी को सुनाते हैं। जैसे कि हम सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले हनुमान जी का आवाहन करना होता है। उनके लिए हमें एक आसन लगाना पड़ता है। आसन पे लाल कपड़ा होना चाहिए, और हो सके अगर आपके पास तो पूजा चौकी आती है, बहुत सारे लोग के पास होती है, लोग बनवाते हैं, लकड़ी की होती है पूजा चौकी। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको रेड कपड़ा बिछाना है और उसमें कुछ भी नहीं रखना है। सिर्फ आपको आवाहन करना है सुंदरकांड के टाइम। जैसे सुंदरकांड आप पाठ करने जा रहे हो तो आपको आवाहन करना है हनुमान जी का, और हनुमान जी आते हैं और कथा सुनते हैं। उनके लिए, हनुमान जी के लिए सुंदरकांड में सबसे स्पेशल है कि उनका आसन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुंदरकांड पाठ आप कभी भी कर सकते हो, कोई इसका दिन निर्धारित नहीं है कि आप इस दिन सुंदरकांड का पाठ करो। जब आपके पास समय है, ना संडे मंडे, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप मंगलवार को ही सुंदरकांड का पाठ सुनाओगे तभी हम आएंगे, तभी आपकी पूजा सफल होगी, तभी लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका कोई अलग से तरीका नहीं है कि हम अलग तरीके से कुछ करें, नहीं। आपको भावपूर्वक प्रेम से प्रभु को सुंदरकांड का पाठ सुनाना है। सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होता है? सबसे ज़्यादा प्रसन्न हनुमान जी होते हैं सुंदरकांड पाठ से। मैंने ये ट्राई भी किया है, ये प्रैक्टिकली हमारे साथ हुआ है कि जो कार्य राम नाम से नहीं हो पाता है, हनुमान चालीसा से नहीं हो पाता है, वो चीज़ सुंदरकांड से हो जाता